हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारा डिस्कशन कुछ इस तरीके से है कि जो बच्चा सी एस डब्ल्यू में 2022 में 2022 के एग्जाम या तो दे चुका है, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का कर रहा है वेट, या फिर रिजल्ट आ चुका है, कुछ भी है, कोई भी क्राइटेरिया है, आप अगर एग्जीक्यूटिव में आ चुके हो या आने वाले हो तो आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में सब कुछ जानना होगा, बेहद जरूरी। और आप एक ही वीडियो से एंटायर सी एस एग्जीक्यूटिव की जर्नी को पूरे तरीके से अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस आप जान सकते हो। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, प्रोवाइडेड आपको ये लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि आज की सिंगल वीडियो से मैं आपको कहीं ना कहीं सब कुछ कवर कराने वाली हूँ। हाउ टू रजिस्टर इन सी एस एग्जीक्यूटिव, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सी एस एग्जीक्यूटिव फॉर दिसंबर 2022। व्हाट इज ओडीओपी, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है, उसकी पूरी डिटेल। और हाँ, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि सीएस एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में हम समझेंगे। आपका प्रैक्टिकल है, आपका सब्जेक्टिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूट का पेपर इंट्रोड्यूस करने का, डिटेल में हम समझेंगे। और उसी के साथ पासिंग क्राइटेरिया इन सीएस एग्जीक्यूटिव एंड द लास्ट इन द वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू क्रैक CS एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सारी के सारे पॉइंट्स पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, और आपका बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी, सिंगल वीडियो से मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 में जो बच्चा अटेम्प्ट करने वाला है उसके बारे में कंप्लीट मिल जाएगी। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ICSI में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। हालांकि आप www.icsi.edu पर जाकर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, वहां पे यही प्रोसेस है जो मैं आपको दिखा रही हूं। अब देखिए, इसमें ICSI रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का अगर हम देखें तो इसमें आपके पास क्या क्या रेडी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको सॉफ्ट कॉपी में चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? नंबर 1, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, आप या तो CSEE पास आउट है, अगर CSEE पास आउट है तो फिर उसी से आपका काम चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी, सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, आधार कार्ड, व्हाटएवर भी। कुछ गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो साइज है 2 MBPS एंड जो फोटो का साइज है 20 KB से 50 KB के बीच में, एंड जो सिग्नेचर का साइज है 10 KB टू 20 KB के बीच में रहने वाला है। ये कुछ सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल में जानना है कि CSEE पास होने के बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन मैम प्रैक्टिकली करके दिखाइए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जिस लिंक में आप क्लिक करोगे तो पूरा एंटायर करके दिखाया गया है किस तरीके से आप एग्जीक्यूटिव में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिटेल में जाके वहां पे लिंक पे क्लिक करके पूरा प्रोसेस उसमें करके दिखाया है प्रॉपर CSEE के बाद एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। मैम, जैसे कि अभी CSEE में 2022 हमारा हो चुका है पास, तो मैम अब सेकेंड स्टेज हमारी CS एग्जीक्यूटिव है। तो मैम सेकेंड स्टेज जो CS एग्जीक्यूटिव हमारी है तो उसके लिए कट ऑफ डेट क्या रहेंगी? इट मीन्स अगर हम CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनकी क्या क्या कट ऑफ डेट्स रहेंगी। बच्चों, पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि CS एग्जीक्यूटिव किस तरीके से पेपर्स हैं। उसके अंदर एक्चुअली 2 ग्रुप हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी। उसके अंदर 2 ग्रुप हैं और आपकी चॉइस होती है, आप वंस शॉर्ट आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हो और सिंगल ग्रुप भी, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। क्या? अगर आप 31 ऑफ मई तक, इट मीन्स आप अगर मई में एग्जाम दे रहे हो तो स्पेशली मैंने वीडियो डिजाइन किया दिसंबर 22 के लिए, आप 31 मई तक अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करा देते हो ICSI के पास अपने आप रजिस्ट्रेशन करा देते हो तो आपका बच्चों बहुत टाइम बच सकता है और आप दिसंबर में बोथ ग्रुप अपीयर हो सकते हो। आप चाहते हो दिसंबर में मुझे बोथ ग्रुप देना है तो 31 मई को ना भूलें और 31 मई तक अपना ICSI में रजिस्ट्रेशन करा दें ताकि आप दिसंबर में बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी बात, अगर सपोज करिए आप 31 मई तक नहीं करा पाए या फिर
या फिर आप चाहते हो कि मुझे तो सिंगल ग्रुप ही देना है, तो आपके पास समय जो होगा वो होगा 31 जुलाई तक। आप 31 जुलाई तक अगर रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप सिर्फ अपियर हो सकते हो सिंगल मॉड्यूल के लिए इन दिसंबर सेशन, मतलब दिसंबर 22। आप जो दिसंबर 2022 है, 2022 है, 2022 दिसंबर के लिए आप सिंगल ग्रुप के लिए रजिस्टर करा लीजिए 31 जुलाई तक। 30 नवंबर अगर आप जाते हो तो उसके बाद आई थिंक सो मैं दिसंबर 2022 की बात कर रही हूँ, तो दिसंबर 2022 के लिए आपके लिए 2 कट ऑफ डेट है। अगर 31 मई तक रजिस्ट्रेशन कराते हो बोथ ग्रुप दिसंबर में दे सकते हो, अगर आप 31 जुलाई तक कराते हो तो सिंगल ग्रुप दे सकते हो। आई थिंक सो कट ऑफ डेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फीस। मैम रजिस्ट्रेशन की डेट तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन अब आप हमें बता दीजिए कि हमारी फीस क्या रहने वाली है। तो आपकी जो CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी रहेगी लगभग 10,600 रुपये, 10,600 रुपये। दूसरा, अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 50% मार्क्स उनके लाइक मिनिमम ग्रेजुएशन में चाहिए, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर ICI का एग्जाम फाइनल कोर्स पास आउट है, ऐसी कुछ स्थिति में आपकी फीस रहने वाली है 15,600 रुपये। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिटेल की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने इसके अंदर चैप्टर्स रहेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं, एक है मॉड्यूल 1 और दूसरा है मॉड्यूल 2। कई बार ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी बोल देते हैं। तो जो ग्रुप 1 है उसके अंदर आपके टोटल 4 पेपर हैं। एक पेपर है आपका JIGL, जिसका शॉर्टकट में JIGL प्यार से बोलते हैं, वैसे आप उसे बोल सकते हो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा पेपर आपका कंपनी लॉ का है, तीसरा पेपर आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का है, एंड लास्ट आपका टैक्सेशन है। कमाल की बात यह है, मैं आपको क्रक्स में बताती हूँ, एंड आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट इन ऑल ओवर इंडिया एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। तो मतलब क्रक्स क्या है वो तो खैर आप जब क्लास में आओगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, डेमो लेक्चर्स में आप देखोगे, लेकिन मैं क्रक्स में आपको बता देती हूँ। क्रक्स ये है कि भैया ये जो आपके स्टार्टिंग के 3 पेपर है ना, ये तीनों के तीनों पेपर आपके लॉ के हैं, ये तीनों के तीनों पेपर आपके लॉ के हैं। उसी के बाद अगर टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन आपका प्रैक्टिकल पेपर है, एंड ये आपका है टिक मार्क, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और ये तीनों पेपर सब्जेक्टिव हैं, तीनों लॉ के पेपर है। ओके मैम। एंड ग्रुप 2 की अगर हम बात करें, जैसे मॉड्यूल 2 हम बोल रहे हैं, मॉड्यूल 2 या ग्रुप 2 जो भी आपको कंफर्टेबल हो, उसके अंदर आपका एक पेपर है CMA का जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक पेपर है आपका SLCM, प्यार से हम इसे SLCM बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम जो है सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट। उसी के साथ एक हमारा है EBCL एंड FSM, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर इसमें हम बात करें कि कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लॉ के कौन से पेपर्स हैं, मैम इसमें भी क्रक्स से बता दीजिए। तो इसका क्रक्स ये है बच्चों कि इसमें 2 पेपर ऑब्जेक्टिव और 2 पेपर सब्जेक्टिव हैं। जैसे कि आपका प्रैक्टिकल पेपर जो भी है, बेबी क्रक्स बता देती हूँ, जो प्रैक्टिकल हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं, और जो आपका लॉ के पेपर्स हैं वो आपके सब्जेक्टिव हैं। ये 2 लॉ के पेपर हैं एंड रेस्ट आपके प्रैक्टिकल पेपर हैं। अब बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। पहला पेपर JIGL के अंदर मैम टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 17 एक्ट इसके अंदर दिए गए हैं, टोटल 17 एक्ट हैं। एंड इस पेपर को इंट्रोड्यूस करने का इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग वर्किंग नॉलेज, सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, अलग अलग एक्ट आएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कहीं आप भारतीय संविधान की बात करोगे, कहीं पर आप क्रिमिनल लॉ की बात करोगे, कहीं आप बोलोगे अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। कहीं आप करोगे हम तुझे बेल करा देंगे, बेल इट मीन्स कहीं आप CRPC की बात करोगे, तो कहीं आप CPC की बात करोगे, तो कहीं हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, प्रॉपर्टी के लिए कितनी स्टैंप ड्यूटी देनी जरूरी है। उसी के साथ हम बात करेंगे एविडेंस की। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है जिसके अंदर 17 एक्ट दिए गए हैं। हर एक एक्ट अपने आप में बेहतरीन, वंडरफुल, फैबुलस, जबरदस्त, जिंदाबाद है। बड़ा ही मजा आता है इसको पढ़ने और पढ़ाने में। उसी के साथ बच्चों एज यूजुअल यू नो वेरी वेल कंपनी लॉ,
आन बान शान और पहचान है कंपनी सेक्रेटरी की। और कंपनी लॉ भी पूरा 100 मार्क्स का आता है। और इसके अंदर खास बात ये दी गई है, भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, ध्यान से सुनिए, यहां आपकी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस आपसे जबरदस्त वाली हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। और इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है एक्सपर्ट नॉलेज, यस एक्सपर्ट नॉलेज। और कंपनी लॉ की बेसिक क्लास अगर आपने मेरी देख ली ना, मैं अपने मुंह से मियां मिट्टू नहीं बन रही, आप देखकर कहोगे मैम जबरदस्त है वाकई में। उसी तर्ज पे हमें पढ़ना है। एंड कंपनी लॉ, एंटायर कंपनी लॉ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट 50 मार्क्स, सेकंड पार्ट 40 मार्क्स, थर्ड पार्ट 10 मार्क्स, 3 पार्ट्स, टोटल 23 चैप्टर। उसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़े, नेक्स्ट पेपर आपका तीसरे नंबर का पेपर ग्रुप 1 में है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। और भाई और बहनों, चैप्टर पढ़ने हैं 21, और इसके अंदर हम कुछ बिजनेस को सेटअप करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, फिर इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे। इसी तरीके से टैक्स का पेपर की अगर हम बात करें, 100 नंबर का है, 17 चैप्टर हैं, 50 का डीटी, 50 का आईडीटी, दोनों फ्लेवर चखने को मिलेगा टैक्सेशन के पेपर में। ओके मैम। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा, हाँ, टैक्स की भी मैं बात बता देती हूँ। टैक्सेशन में भी इन्होंने नॉलेज की बात करी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ जीएसटी वगैरह की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, सीएमए की बात करते हैं। 23 चैप्टर हैं, एक 60 और दूसरा 40। उसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। शेयर की कीमत बढ़ गई, शेयर की कीमत घट गई, आज तो मेरा पैसा डूब गया रे, अरे मेरा पैसा डूब गया रे, अरे मेरा पैसा डूब गया रे। ये सारी की सारी कहां पर ट्रेडिंग होगी, कैसे होगी, किधर रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन से लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कौन सी कंपनी है, ये सारी की सारी अथाह नॉलेज आपको मिलेगी सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, किस तरीके से शेयर्स खरीदते हैं, डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएरीज में कौन कौन रोल अदा करते हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर जिसका नाम है सिक्योरिटीज लॉस एंड कैपिटल मार्केट, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। चैप्टर मात्र 16 है। मैम दोबारा बोलना, चैप्टर सिर्फ 16 है। मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, लेकिन इसी के अंदर 16 चैप्टर हैं। ओके मैम। एंड यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट आपको एक्सपर्ट और बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ओए होए, ईबीसीएल टोटल चैप्टर 24 हो भैया, इधर भी इसने एक्सपर्ट की बात करी है। और 24 चैप्टर 3 भाग में डिवाइड, 35, 40, 25 अलग अलग बिजनेस, फेमा, कंपटीशन लॉ आपको पढ़ने को मिलेगा। और लास्ट पेपर आपका एफएसएम, टोटल चैप्टर 15, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, 60-40। ये मैंने आपको विषय के बारे में जानकारी दी, कौन कौन से सब्जेक्ट, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको ये भी बताया रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना है, मैंने आपको कट ऑफ डेट की जानकारी दी, मैंने आपको ये बताया कि आप कहां कब कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसी के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज की बात कर लेते हैं, जो कि इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी बेसिस बता देती हूँ। एक तो आपका प्री एग्जाम टेस्ट होता है। प्री एग्जाम टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आपको आईसीएसआई के पोर्टल पे जाके एग्जाम देना होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। 99 अटेम्प्ट होते हैं, आप खुद से उसे एग्जाम दे सकते हो हर सब्जेक्ट का। दूसरा एक होता है ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। जब आप एग्जीक्यूटिव में आते हो तो इंस्टीट्यूट चाहती है कि हम आपको रूबरू कराएं सीएस कोर्स से, तो वहां पे 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको करना कंपलसरी होता है। आपको स्पेसिफिकली मेल मैसेज सब कुछ आता है। आप सेंटर पे जाके, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट के अपने लाइक हम कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया सीएस इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स वगैरह हैं, सेंटर्स हैं, वहां पर जाकर या फिर जहां भी आप अपना एड्रेस वगैरह फिल करते हो वहां पर जाकर आप कर सकते हो। बीच में ऑनलाइन भी चला था, ये समय समय पे चेंज होता रहता है। इट्स अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सिंगल डे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आपको ओरिएंटेशन में सारी चीजें बताई जाती हैं, एग्जीक्यूटिव क्या है बेसिकली। ये थी आज की वीडियो। बच्चों, अगर आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो और आप चाहते हो कि दिल्ली वाली क्लास मुझे अपने घर पर ही लेनी है, तो हमारी क्लासेस 3 तरीके से दी जाती है। नंबर 1 फेस टू फेस, नंबर 2 लाइव, नंबर 3 रिकॉर्डेड। आपको अपना इंटरेस्ट चेक करना होगा, आपको अपनी अवेलेबिलिटी चेक करनी होगी, आपको फिजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर आप चाहते हो फेस टू फेस तो ना करो देर, पकड़ो ट्रेन और पहुंचो दिल्ली, पकड़ो प्लेन और पहुंचो दिल्ली। अगर आप फेस टू फेस ज्वाइन करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो सीएस प्रीति सिंह क्लासेस में, तो बहुत अच्छे डिस्काउंट पे। और हाँ, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, आप हमारी कोई भी लेक्चर देखने से पहले, मतलब कोई भी क्लास लेने से पहले, किसी भी तरीके की क्लास लेने से पहले
सबसे पहले आपका जरूरी है जानना कि क्लासेस किस तरीके से पढ़ाई जाती हैं, और इसी वजह से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मल्टीपल लेक्चर्स दे रखे हैं, जो कि आप आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए, परखिए और सही चुनाव करिए भाई और बहनों। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे जो लाइव क्लास है इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। हम जो लाइव क्लास देते हैं ना वो फेस टू फेस की तरह ही होती है। मैम क्यों? पहली बात, लाइव क्लास डेली होती है। दूसरी बात, फेस टू फेस बैच के साथ होती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता कि डाउट सॉल्व होंगे, एक दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन नहीं पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे, 4 दिन नहीं पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाना है तो पूरे दिन पढ़ाएंगे। आपसे फीस लेंगे तो आपको अपडेटेड, अमेंडेड, सबसे आगे, सबसे तेज, सबसे पहले आपको अमेंडमेंट क्लास मिलेगी, और वो होगा हमारा डेली बेसिस लेक्चर्स, और उसमें आपको पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा सिलेबस लाइव में पढ़ने को मिलेगा, वो भी फेस टू फेस के साथ। जिस समय हमारी फेस टू फेस क्लास चल रही होंगी दिल्ली में, उसी समय आप दिल्ली के किसी, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के, इवन आप अदर कंट्री में भी बैठकर हमारी क्लासेस बिल्कुल इसी तर्ज पर देख सकते हो जैसे कि आप फेस टू फेस क्लास में हो। आपका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं, डिफरेंट तरीके के रिविजन्स, मल्टीपल चीजें, मतलब पास होने की पूरी गारंटी, पास होने का पूरा आपको मेंटोरशिप मिलेगा इधर। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, आप हमारी कोई भी क्लास ज्वाइन करने से पहले, कोई भी पेमेंट करने से पहले, मैं नहीं चाहती कि आप प्रीति सिंह क्लासेस बिना डेमो लेक्चर्स के देखो। आप पहले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मैं चैलेंज के साथ बोल रही हूँ, आप मल्टीपल लेक्चर्स देखिए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगे क्लास मुझे पसंद आ रही है, तो ही आप क्लास ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, इसी तरीके के वीडियोस एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेशन के साथ।